नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश के साथ ही कैबिनेट के कई मंत्री शपथ लेने वाले हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नई सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ। डिप्टी सीएम बनेंगे विजय सम्राट। बिहार में कप्तान वही, सरकार नई। नीतीश कुमार गुरुवार को 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नई सरकार में भी डिप्टी सीएम होंगे। वहीं मंत्रिमंडल में भी ज्यादातर पुराने चेहरे भी नजर आएंगे। इससे पहले नीतीश कुमार ने राजभवन में राज्यपाल को सीएम पद से इस्तीफा सौंपा, साथ ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसे लेकर नीतीश कुमार ने एनडीए विधायकों का समर्थन पत्र भी राज्यपाल को सौंपा। अब गुरुवार को सुबह 11 बजे गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया और शपथ लेने तक वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और कल फिर शपथ नए मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे। शपथ की टाइमिंग क्या होगी सर? टाइमिंग सर? टाइमिंग कल 11 बजे का है। 11:30 बजे शपथ पूरा हो जाएगा। इससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। वहीं जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को फिर से नेता चुना गया, जिसके बाद विधानसभा भवन में एनडीए विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को नेता चुना गया। सम्राट चौधरी ने एनडीए के नेता के लिए नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। जेडीयू के विजेंद्र यादव, एलजेपी आरवी विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने इसका समर्थन किया। इसके साथ ही ये तय हो गया कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ बिहार की जनता ने एनडीए के प्रत्याशियों पर, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव पर, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पर विश्वास करते हुए जो प्रचंड जीत, एक ऐतिहासिक जीत देने का काम किया है, ऐसे में अब बड़ी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है कि जनता के इस विश्वास पर अब हम लोग खरा उतरें। कल शपथ के बाद इस बात को पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो वादे हम लोगों ने संकल्प पत्र में किए हैं, एक एक करके जल्द से जल्द उन वादों पर हमारी एनडीए की सरकार खरा उतरेगी। राज्यपाल ने नई सरकार के शपथ ग्रहण तक नीतीश कुमार को कार्यवाहक सीएम नियुक्त किया है। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह भी भव्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत, पटना। और सीधा आपको पटना लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अल्ताफ हमारे साथ बने हुए हैं। अल्ताफ का एक बार रुख कर लेते हैं। अल्ताफ, आज का दिन कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भव्य तरीके से की जा रही है। गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह, नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। जितने भी बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे हैं, सभी मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित, एनडीए शासित राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, सभी की मौजूदगी दर्ज की जाएगी। कई तो गेस्ट ऐसे हैं जो कि पहुंच भी चुके हैं। अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी दर्ज की गई है और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी आज उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल सोनल, आज के दिन बिहार के लिए बहुत खास है, नीतीश कुमार के लिए बहुत खास है, एनडीए के लिए बहुत खास है। मैं इस वक्त सीएम आवास के बाहर खड़ा हूं और हमारे ठीक पीछे ये सीएम आवास का ये प्रवेश द्वार देख रहे हैं, जहां से सीएम नीतीश निकलेंगे और एक बार फिर बिहार का कमान संभालेंगे। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। तो आज की तैयारियां बिल्कुल हो चुकी है।
जितने दिग्गज हैं वो पहुंच चुके हैं। बारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वह भी आज यहां पहुंच जाएंगे। अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, देर रात वो यहां पहुंच चुके थे पटना में। तो तैयारियां बिल्कुल हो चुकी है। बात हो रही है मंत्रिमंडल पर चर्चा की, सोनल, कि वो संभावित नाम कौन से हैं। तो न्यूज़ 11 चाहता है कि दर्शकों को जरूर बताए कि वो संभावित नाम जो जेडीयू से होंगे, बीजेपी से होंगे, आरएलएम से होंगे, हम से होंगे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से होंगे, लोजपा से हो सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं बीजेपी कोटे से जो संभावित नाम है, क्योंकि डिप्टी सीएम और 2 डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा कल की जा चुकी है, जो रिपीट हो रहे हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तो ये तो मंत्री पद की शपथ लेंगे ही, लेकिन इनके अलावा आप देखिए मंगल पांडे जो रेस में सबसे आगे हैं, बीजेपी कोटे से, ब्राह्मण से आते हैं। नीतीश मिश्रा ये भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। नीति नवीन यह भी रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। रेणु देवी अति पिछड़ा से आती हैं। नीरज कुमार बबलू राजपूत समाज से आते हैं। संजय सरावगी यह भी रेस में चल रहे हैं। हरी सहनी यह भी रेस में चल रहे हैं। और रजनीश कुमार जो भूमियार जाति से आते हैं, यह भी रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। ये हो गए बीजेपी कोटे से। अब बात करते हैं जदयू से। तो जदयू से संभावित नाम विजय कुमार चौधरी जो सबसे प्रबल दावेदार हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है, जो भूमियार समाज से आते हैं। विजेंद्र यादव जो यादव समाज से हैं। श्रवण कुमार कुर्मी से हैं। अशोक चौधरी दलित पासी से हैं। रत्नेश सदा दलित मुसहर से हैं। सुनील कुमार, श्याम रजक, जमा खान जो माइनॉरिटी से आते हैं। लेसी सिंह राजपूत समाज से और दामोदर रावत जो अति पिछड़ा से आते हैं। तो ये जदयू के वो संभावित नाम है जो आज सीएम नीतीश और 2 डिप्टी सीएम के साथ मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। सोनल, अब बात रही लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा की, आरएलएम की। तो हम से जो सबसे प्रबल दावेदार हैं, जिनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि वही इस बार फिर जो है मंत्री पद में शामिल होंगे, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, वो हैं संतोष सुमन जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं। इससे पहले भी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। तो सूत्र बता रहे हैं कि हम से जीतन राम मांझी की पार्टी हम से, इनके नाम की चर्चा सबसे आगे है रेस में, फिलहाल ये सबसे आगे हैं। अब बात करते हैं लोजपा से। राजू तिवारी जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं लोजपा के, जिनको विधायक दल का नेता चुना गया है। तो राजू तिवारी लोजपा कोटे से मंत्री हो सकते हैं, जो संभावित नाम मैं बता रहा हूं। बात हो गई। अब बात करता हूं आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। सासाराम से विधायक चुनकर आई हैं स्नेहलता कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं, उनके नाम की चर्चा जो है सबसे तेज है। तो ये एनडीए गठबंधन का जो एक बैलेंस मंत्रिमंडल है और जो संभावित नाम है, जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल एक संतुलित मंत्रिमंडल बनाने की जो है कवायद की गई है, उसमें ये संभावित नाम है जो न्यूज़ 11 सबसे पहले दर्शकों को बता रहा है। आज का दिन आप देखिए 11:30 बजे का वो दिन मुकर्रर किया गया है जब नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे और उनके साथ ये संभावित नाम भी जो मैंने अभी जिनका जिक्र किया वो शपथ ले सकते हैं। यानी कि तो देखिए जातीय समीकरण की अगर बात करें तो इस बार इसका खास तौर पर ख्याल रखा गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बड़ी ही तेजी से इस बात को लेकर के चर्चा चल रही थी अल्ताफ कि शायद चिराग पासवान को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। हालांकि देखिए बीजेपी ने दावेदारी की और बीजेपी के दोनों ही जो पहले भी डिप्टी सीएम बन चुके थे उन्हीं को दोबारा से डिप्टी सीएम के पद पर इस बार भी रखा जा रहा है। अब बात स्पीकर की होगी क्योंकि स्पीकर के पद पर भी बीजेपी अपने ही किसी आदमी को बिठाना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि स्पीकर का जो पद है वो भी उनके पास रहे। तो इसके नाम को लेकर के क्या कुछ चर्चा हो पा रही है? आखिर बीजेपी से कौन सा ऐसा नाम होगा जो स्पीकर के पद के लिए दावेदार होगा या फिर कोई अन्य पार्टी का होगा? बिल्कुल, आपने 2 सवाल किया। पहला तो ये कि लोजपा डिप्टी सीएम को लेकर के कितनी महत्वाकांक्षा रखती है या फिर क्या उसकी तरफ से दावेदारी पेश की जा रही थी। तो बिल्कुल ये सवाल भी चिराग पासवान से कल पूछे गए थे कि क्या आपके 19 सीटें आपकी पार्टी की 19 सीटें हैं, तो क्या खुद वो डिप्टी सीएम के लिए उम्मीद कर रहे हैं या फिर ऐसी इच्छा रखते हैं। तो चिराग पासवान बगैर किसी जवाब देते हुए जो है वो आगे बढ़ गए। हालांकि धुंध तो साफ हो चुका है, कल जिस तरीके से 2 डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा की गई है, तो बीजेपी कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं, एनडीए कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता है। तो इसी वजह से जो है जो भरोसा बनाए रखा है इन 2 नेताओं के और खास करके नीतीश कुमार की जो एक गठबंधन, एक गठजोड़ में जो चुनावी चेहरा बनाया गया, तो उसको वापस रिपीट कर दिया गया। नो एक्सपेरिमेंट। अब बात रही, आपने पूछा कि
जो संभावित नाम है मंत्री पद के, वो मैंने आपको बताया। जी। जिस तरीके से आपका दूसरा सवाल मैं सुनना चाहूंगा, आप जो दूसरा सवाल पूछ रही थी। बिल्कुल अल्ताफ, ये पूछना था कि देखिए लगातार जो अटकलें निकल करके सामने आ रही थी, और इस बीच अगर बात करें तो जिस तरह से जातिगत समीकरण को रख करके। बिल्कुल बिल्कुल सोनल, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पर, आपने स्पीकर पद का जिक्र किया था, मैं उसी पर आ रहा हूं। दरअसल स्पीकर पद को लेकर के जिच लगातार बनी हुई थी, लगातार खींचतान का एक जो है सिचुएशन बना हुआ था जदयू और बीजेपी में, क्योंकि सीएम जो है, जो सबसे बड़ा पद है वो ऑलरेडी जदयू के पास है। बात रह गई स्पीकर पद की और 2 डिप्टी सीएम की, तो डिप्टी सीएम तो भाजपा के पास चले गए, दोनों डिप्टी सीएम। अब बात रही बीच का एक जो स्पीकर पद है। कल देर शाम तक आप यकीन मानिए जदयू और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं के बीच में स्पीकर पद को लेकर के खींचतान चलती रही, लेकिन न्यूज़ 11 के पास जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो ये है कि स्पीकर पद भाजपा अपने खेमे में करने में मतलब कामयाब रहा है, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि स्पीकर पद जो है वो बीजेपी के ही पास रहेगी, जो सूत्र निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी जो पिछली सरकार की बात करें तो स्पीकर पद बीजेपी के पास ही थे। तो न्यूज़ 11 ने पहले भी बताया था कि स्पीकर सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी बीजेपी बनी है, और ऐसे में दावेदारी भी सबसे ज्यादा बीजेपी की होगी, क्योंकि सीएम जेडीयू से अगर है तो डिप्टी सीएम का पद बीजेपी को जा रहा है और स्पीकर का पद भी बीजेपी ही चाहती है। अल्ताफ, आप नजर बनाए रखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। हमारी सहयोगी पूजा भी हमारे साथ बनी हुई है, पूजा का भी एक बार रुख कर लेते हैं। सीधा आपको पटना एयरपोर्ट लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, देखिए लगातार अटकलों का बाजार गर्म है, और ऐसे में अभी फिलहाल जो संभावित मंत्री हैं जो कि मंत्री पद की आज शपथ ले सकते हैं, उन सभी के नामों का जिक्र अल्ताफ ने हमसे किया। और ऐसे में अगर हम बात करें तो आज का कार्यक्रम काफी मायने में भव्य होने वाला है। एयरपोर्ट पर भी सभी लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी शासित, एनडीए शासित राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे हम बात करें उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे बड़े बड़े चेहरे हैं, सभी लोगों के आने की सूचना अभी फिलहाल मिल पा रही है। क्या कुछ अपडेट्स आप दे पाएंगी? देखिए, जरूर आज पूरे गांधी मैदान में सभी दिग्गज नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहेगा। और अगर हम लोग यहाँ पर पटना एयरपोर्ट की बात करते हैं तो पटना एयरपोर्ट पे पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं, और सभी वो यहाँ पर मुख्यमंत्री जो यहाँ आ रहे हैं उन लोगों की जो स्क्वाड गाड़ी है वो भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। लगभग 11 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो आज शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको एक बार एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं सोनल, क्योंकि यहाँ पर पूरे एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाई गई है। साथ ही साथ लगभग 11 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह पिछली शाम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जेपी नड्डा जो कि बीजेपी प्रदेश यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। वहीं अगर मुख्यमंत्रियों की सूची की बात करते हैं सोनल, तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री, राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, असम, उत्तराखंड और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के भी मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। तो लगभग 11 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है उनके आने का सिलसिला अब से कुछ ही देर में एयरपोर्ट पर शुरू हो जाएगा, और उसकी तैयारियां जो है वो काफी भव्य रूप से की जा रही है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी जो कमांडोज है वो यहाँ पर सारी चीजों को देख रहे हैं। स्क्वाड गाड़ीज जो है वो यहाँ पर आ गई है सभी को लेने के लिए, और थोड़ी देर के बाद सभी मुख्यमंत्रियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री के भी आने की बातें जो है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर राजनाथ सिंह जो है वो पहुंच रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं। तो सभी के आगमन की तैयारी पूरे जोरों शोरों से है। सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता किया गया है, और एयरपोर्ट से लेकर के अगर पूरे गांधी मैदान तक की बात करते हैं तो अलग अलग जगहों पर काफी संख्या में यहाँ पर स्पेशल फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। और आज का दिन जो है वो गांधी मैदान में काफी ऐतिहासिक होने वाला, और इस ऐतिहासिक पल में यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर इसे और ऐतिहासिक बनाते हुए नजर आएंगे, और उसकी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है लगभग। सोनल,
बिल्कुल पूजा। और देखिए, इस बार अगर हम बात करें तो गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ताजपोशी आज होगी, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो देखिए, भव्य शपथ ग्रहण समारोह में कितने लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है और कौन कौन से ऐसे अहम चेहरे हैं जो अभी तक वहां पर मौजूद रह चुके हैं, पटना में जो पहुंच चुके हैं। देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पिछली शाम यहाँ पर पहुंच चुके थे और बाकी जितने भी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की बात करते हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं, 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, तो सभी के आने की सूचना जो है वो आज है। और आज सुबह अब से कुछ ही देर के बाद सभी लोगों की लैंडिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद होने लगेगी, क्योंकि स्क्वाड गाड़ियां लगी हुई हैं, तो इससे अंदाजा लग सकता है कि काफी कम समय रह गया है सभी के आने में और उसी की तैयारी जो है वो यहाँ पर पटना एयरपोर्ट पर की गई है। तो यहाँ पर फिलहाल सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पटना यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सारी चीजों के बारे में उन्होंने जायजा भी लिया है कि आखिर क्या कुछ तैयारी है, कैसे है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पहुंचना है। मंच पर वो खुद मौजूद रहेंगे जब ये ताजपोशी होगी और फिर जनता के साथ संवाद का भी कार्यक्रम जो है वो वहां पर रखा गया है, क्योंकि लगभग 2 से 3 लाख जो मतदाता हैं जिन्होंने एनडीए पर अपना भरोसा जताया है, ये बात खुद एनडीए के नेताओं ने कहा है कि जिस वोटर्स ने हम पर अपना भरोसा जताया है, इस ताजपोशी में उनका रहना तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम लोग गांधी मैदान के आसपास की बात करते हैं तो गांधी मैदान के आसपास भी काफी ज्यादा स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। लोगों को अलग अलग गेट से यहाँ पर अंदर भेजा जाएगा, क्योंकि लगभग 12 गेट है गांधी मैदान में और मुख्य गेट से सभी जो वीवीआईपीज हैं उनकी एंट्री होनी है। और वहीं पर उसके बाद अगर बात करते हैं तो अलग अलग रोज तैयार किए गए हैं। जितने भी जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो दूसरे राज्यों की बात करें या फिर यहाँ पे विधायकों की बात करें, सभी के लिए एक लेयर जो है वो मंच के बाद लगाई गई है। और उसके बाद का जो पूरा ग्राउंड है वहां पर 2 से 3 लाख लोगों की एंट्री होगी, सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद सभी लोगों को वहां पर सेटल किया जाएगा। तो अब से कुछ ही देर में गांधी मैदान की भी रौनक जो है वो काफी अलग देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों की एंट्रीज जो है वो शुरू हो जाएगी। 11 बजे से लगभग ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होना है, तो उसकी पूरी तैयारियां जो है वो सभी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई है। बिल्कुल, हर पल के अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे पूजा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी अल्ताफ भी हमारे साथ बने हुए थे। अल्ताफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।